विनय कुमार सिंह जी, आज आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया को पुलिस ने, सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे सबसे पहले तो मैं कहूँगा नालायकी, बेईमानी और जो पर्सनालिटी होती है उसका आज चीर हरण हो चुका है। आम आदमी पार्टी इस तरीके से नंगा हुई है कि जिस पे कितने भी कपड़े डालो तो वो नंगा ही दिखेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मान सम्मान देने में, सीट देने में 2 बार जिताया। ऐसी कौन सी चीज़ दिल्ली की जनता देती कि इनका पेट भर जाता, इनकी आत्मा संतृप्त हो जाती। एक शिक्षा मंत्री के तौर पर कार्य करने वाले मनीष सिसोदिया जी को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इस दारू के घोटाले में अपना हाथ डालने की। और दिल्ली की जनता को आपने दुनिया का कौन सा ऐसा शिक्षा मंत्री देखा जो इस शिक्षा मंत्री दारू की दुकानें खोलने के लिए अपने मान सम्मान को, राज्य के मान सम्मान को बेच डालता है। एक नैतिकता के पतन का ऐसा बेहतरीन उदाहरण शायद ही देश के किसी राज्य में मिले। मैं कहूँगा ये जो गांव में आपने कहावत सुनी होगी, काला कौवा जो सबसे चालाक पक्षियों में माना जाता है, सुबह उठ करके लैट्रिन खाने का काम करता है, वही हालत कर दी है मनीष सिसोदिया ने आज इस दिल्ली राज्य में आम आदमी पार्टी ने कर रखी है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने वो मान सम्मान दिया जो शायद प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिया, योगी आदित्यनाथ को नहीं दिया। वो मान सम्मान आम आदमी पार्टी के विधायकों, सांसदों को 2 बार भारी बहुमतों से जिता करके दिया। लेकिन चोर, बेईमान, जिसका चरित्र ही ईमानदारों का ना हो, उसे सोने के महल में भी बैठा देंगे तो वो चोरी ही करेगा, बेईमानी ही करेगा। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर दी, बच्चों का फ्यूचर बना दिया और उनको गलत तरीके से फंसाया गया है, बीजेपी की साजिश है। अगर मनीष सिसोदिया ईमानदार होता तो उसको दिखता कि दिल्ली जैसे राज्य की राजधानी में, देश की राजधानी में आज 18 लाख बच्चे अगर पढ़ते हैं तो हर स्कूल के सामने शहर का कचरा घर बना हुआ। क्यों नहीं दिखा मनीष सिसोदिया को पिछले 8 सालों में? 8 साल में जो शिक्षा मंत्री अपने ही क्षेत्र, अपनी ही विधानसभा पड़पड़गंज के 2 स्कूलों के बीच में बने शहर के कचरा घरों को स्कूलों के बिल्डिंगों के साथ, बिल्डिंगों के सामने, गेट के सामने नहीं देख सका, निश्चित तौर पे वो किसी बेईमानी में संलिप्त था। उसी के बैलेंस करने में उसे 8 सालों में अपने ही राज्य की दुर्दशा नहीं देखी। महिलाएं बहुत परेशान थी जब ठेके लगातार खुल रहे थे, तो जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, महिलाएं दुकानों के आगे बैठ गई थी, उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। मंडावली की घटना है जहां आप गए, आपने आंदोलन भी किया शराब के ठेकों, नए ठेकों को खुलने के खिलाफ। क्या लगता है कि महिलाओं की जो गुस्सा था वो मनीष सिसोदिया को ले डूबा? भारत में आज एक बड़ी लॉबी है जो दारू और नशीले पदार्थों का कारोबार करती है। उसी कारोबारियों के हाथों ये मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी बिक गई थी। नतीजा ये हुआ कि हर गली में, हर मोहल्ले में दारू के ठेके और दुकानें खोली जाने लगी। उसका दुष्प्रभाव बच्चों पर, महिलाओं पर, परिवारों पर जो पड़ा, उसे कोई लेना देना नहीं था। जो पार्टी, जो नेता, जो विधायक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित होने के बजाय उसे कबाड़ा करने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए, नस्तो नाबूद करने के लिए तैयार हो, ऐसी पॉलिसियाँ बनाए, ऐसी व्यवस्था बनाए, ऐसे नेताओं के साथ क्या दिल्ली की जनता को करना चाहिए, ये दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह बने हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं भगत सिंह हूँ, पीले कपड़े, केसरिया वस्त्र धारण कर लिए हैं और नारे लगवाए जा रहे हैं, जैसे शहीद का दर्जा लेने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है आपको? अगर भ्रष्टाचारियों को शहीद का दर्जा मिलने लगा, लुटेरों को, डकैतों को, शराब माफियाओं के सामने, शराब की दुकानदार दुकान चलाने वाले, कंपनियों के सामने गिड़गिड़ाने वाले, उनके आगे अपनी चादर फेंक करके सो जाने वाले ऐसे लोगों को आप शहीद का दर्जा देंगे तो भगत सिंह का भी अपमान करेंगे और शहीदों का भी अपमान करेंगे। तो मैं मनीष सिसोदिया जी से कहूँगा, अगर आप भगत सिंह थे तो क्या आवश्यकता थी इन कारोबारियों, शराब के कारोबारियों के सामने लेट करके पूरे दिल्ली के गली गली में शराब की दुकानें खोलने की? शराब की दुकानें कौन सी दवा बांटती हैं दिल्ली शहर में? ये किस बच्चे का भविष्य सुधारती है इस दिल्ली शहर में? किस माँ का भविष्य सुधारती है? किस बेटी का भविष्य सुधारती है? किस परिवार का भविष्य सुधारती है? जब ये किसी का भविष्य नहीं सुधार सकती तो ऐसी नीति, ऐसी पॉलिसी के सामने लेटे हुए मनीष सिसोदिया को आप क्या कहेंगे? ऐसे क्या लगता है अब जमानत मिलेगी मनीष सिसोदिया को? जिस तरीके से आप जानते हैं, आपने अपने जीवन में कितने मोबाइल अब तक लिए होंगे? 100 से सैकड़ों मोबाइल को तोड़ना, उसको डिस्ट्रॉय करना और रोज एक नई मलाई और एक नई पॉलिसी लूटपाट करने का कारोबार करने वाले मनीष सिसोदिया को मैं समझता हूं साक्ष्यों के आधार पर तो नहीं मिलेगा। और कोर्ट से मैं अपील करूंगा कि स्पष्ट निर्देश दे,
स्पष्टता के साथ इस देश के सामने सबूतों को परोसे और बताए कि वो किस आधारों पर, किन सबूतों के आधार पर उनको जेल भेजा जा रहा है, किस आधारों पर गिरफ्तार किया जा रहा है और त्वरित फैसले करने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि 5 साल ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को क्यों ये राज्य से सरकार आप भी चुनाव लड़े थे पड़पड़गंज से, तो आप तो व्यक्तिगत जानते होंगे, कैसा लगता है मनीष सिसोदिया जी के आचरण के बारे में आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव? मनीष सिसोदिया जी का जहां तक आचरण की बात है, दूर के ढोल सुहावन जैसी पड़पड़गंज विधानसभा की कोई बहुत अच्छी खूबसूरत दृश्य नहीं। एक स्कूल बनाया है, उसके सामने शहर का कचरा घर है, दूसरे स्कूल के सामने गेट के सामने 2-2 शहर के कचरा घर हैं। और मंडावली के पार्क में बहुत महिलाएं शिकायत करती हैं कि शराब पीकर लोग परेशान करते हैं, बहुत गंदगी रहती है लगातार, उस विषय पे क्या कहेंगे? जब गली गली शराब की दुकानें खोली गई हों और खोलने वाले से आप शिकायत करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे आपके मरे, बेटे मरे, बेटियां मरे, परिवार तबाह हो जाए, इस सब से आम आदमी पार्टी को कोई लेना देना नहीं। सिर्फ अपनी जेबें भरना, दारू कारोबारियों, ठेकेदारों के सामने गिड़गिड़ाना और उनकी रिश्वत की कमाई लेकर के, उनसे रिश्वत ले करके अपने राज्य में इलेक्शन लड़ना, दूसरे राज्यों में इलेक्शन लड़ना और जीत के डंका पीटना और हार जीतने के बाद भी जहाँ इतना मान सम्मान दिया, भगवान को जितना मान सम्मान मिलना चाहिए उतना आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों को मान सम्मान देकर के 2 बार दिल्ली वासियों ने जिताया और उनके इरादों पर खरा ना उतरने वाले केजरीवाल और अरविंद मनीष सिसोदिया को मैं कहूँगा ये तुम्हारे चरित्र का चीरहरण ही है कि आज घोटाला जैसे आरोप में, शराब के स्कैम के जैसे आरोपों में तुम्हारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार है। क्या संदेश देना चाहेंगे दिल्ली की जनता को और पॉलिटिकली लोगों को, जो अगर आप कुछ कहना चाहें उनको क्या संदेश देना चाहें? दिल्ली की जनता के लिए यही संदेश है कि 3 टायर AC की एक व्यवस्था तिहाड़ जेल में की जा रही है, वहाँ से आपकी सरकार चलेगी, आपकी ईमानदारी का झंडा बुलंद होगा। ऐसा कीर्तिमान कि भगत सिंह ने वो भी झंडा ना फहरा सके होंगे, सुभाष चंद्र बोस भी जो झंडा ना फहरा सके होंगे, वो तुम्हारे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और जैन साहब मिल करके तिहाड़ जेल से सरकार चला के दिल्ली में वो झंडा फहराएंगे। अब देखते रहिए।